लेबोरेटरी की बेसिक सेटिंग करने के बाद अब हम पेशेंट ऐड करेंगे सिस्टम में। न्यू पेशेंट के अंदर तीन ऑप्शंस आ रही हैं। रजिस्टर्ड पेशेंट, ये वो पेशेंट है जो ऑलरेडी हॉस्पिटल की कोई और सर्विस यूज कर चुका है। ये मतलब कि या इंडोर में एडमिटेड है या ओपीडी के अंदर किसी डॉक्टर को दिखा चुका है, या वॉक इन पेशेंट है। एक पेशेंट आया जो इसने हॉस्पिटल में किसी और को नहीं दिखाया, अब आपने इस पेशेंट को रजिस्टर करना है। हेल्थ कार्ड पेशेंट का मतलब है जिसने हेल्थ कार्ड का टोकन बनवाया होगा रिसेप्शन से। पहले हम रजिस्टर्ड पेशेंट की कैटेगरी में क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम उसका टोकन नंबर TB1 में ऐड करता हूँ। तो एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो सारे के सारे पेशेंट की डिटेल आ जाएगी कि किस पेशेंट का नाम क्या है, ओपीडी का पेशेंट है और किस डॉक्टर ने हमारे पास रेफर किया है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, वॉक इन पेशेंट में जाके यहाँ पर आपने खुद पेशेंट को आपने नेसरी से रजिस्टर करना होगा। दोनों सूरतों में आपकी ये जो लेबोरेटरी है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पे आप पेशेंट्स के टेस्ट ऐड करेंगे। जिस तरह मैं भी CBC ऐड करता हूँ, ALT का बटन दबाऊंगा तो ऐड हो जाएगा, या ये ऐड के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। इसी तरीके से मैं लिवर फंक्शन टेस्ट ऐड कर देता हूँ। ALT का बटन प्रेस करूंगा और ये बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पर मुझे सारा का सारा नज़र आ रहा है, चार्जेस कितने हैं और इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है और टोटल कितना है। आप टोटल बिल के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं, पैसों के लिहाज से भी और परसेंटेज के लिहाज से भी। तो आपका डिस्काउंट इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। अभी मैंने गलती से डिस्काउंट अप्लाई करने के बजाय उसे कंफर्म कर दिया था या फाइनलाइज कर दिया था। तो मैं क्या करूँगा, अपने एडमिन अकाउंट से लॉग इन होऊंगा और लेबोरेटरी में जाकर पेशेंट रजिस्टर को खोलकर इस पेशेंट को क्लिक करके इसको अनकंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं इसे अनकंफर्म करूंगा तो जो मेरा ये लेबोरेटरी का पेज है इसके ऊपर ये दोबारा से आ जाएगा। मैंने गलती से कंफर्म कर दिया था इसको। मैं डिस्काउंट अप्लाई करूंगा और अप्लाई के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, या मैं परसेंटेज के लिहाज से इसके अंदर 50% में डिस्काउंट अप्लाई कर दूंगा तो उसके लिहाज से डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। मैं किसी एक टेस्ट को खोल के भी यहाँ से डिस्काउंट अप्लाई कर सकता हूँ इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर भी। मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट पे सिर्फ 75% डिस्काउंट आए, 50% ना आए, तो उसके लिहाज से मेरा डिस्काउंट चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब मैं इसको वैसे ही इधर से मैं डिस्काउंट थोड़ा कम कर दूँ, 80% में डिस्काउंट देके अप्लाई करता हूँ और ये मेरे पास अब आ गया, 80% डिस्काउंट है। चलें, इसको अभी के लिए मैं 20% डिस्काउंट ऐड करके मैं चीट करता हूँ। अब ये 18 मेरे पास चार्जेस आ गए, 18 40 चार्जेस हैं। इसको ALTC का प्रेस करूंगा क्रोम ब्राउजर में या यहाँ से कंफर्म करूंगा। अब सिस्टम के अंदर दो तरह की सेटिंग है। पहली सेटिंग ये है कि लेबोरेटरी वाले खुद अपने पैसे रिसीव कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग ये है कि रिसेप्शन वाले लेबोरेटरी के जो बिल्स के अगेंस्ट पैसे देंगे। यहाँ से आपने स्मॉल अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो स्मॉल प्रिंट इनवॉइस आपने क्लिक करके उसका प्रिंट निकाल देना है। अगर A4 साइज का प्रिंटर है तो यहाँ से ऐसे आपने उसका निकाल देना है। उसके बाद वो पेशेंट जाएगा काउंटर पे पेमेंट करेगा तो यहाँ से आपका पेमेंट स्टेटस चेंज हो जाएगा। दूसरी सेटिंग हम ये कर सकते हैं अपने एडमिन अकाउंट के थ्रू ही। ऑप्शंस में जाएंगे, सेंटर्स में जाएंगे और इधर आके हम सेट कर देंगे सिंगल डेस्क ऑपरेशन नहीं है, मल्टीपल डेस्क है हमारे। इसको अपडेट करेंगे। अब हमारे पास इस पेज को अगर हमारा स्टाफ लेबोरेटरी का दोबारा खोलेगा तो यहाँ पर पैसे रिसीव करने की ऑप्शन भी आ जाएगी। मीन्स इस सेटिंग्स के थ्रू लेबोरेटरी के पैसे लेबोरेटरी के अंदर ही रिसीव हो जाएंगे। अगर पैसे कम रिसीव किए जाएंगे, सॉरी, पैसे किसी वजह से कम रिसीव किए जाएंगे तो बिल का स्टेटस पेंडिंग ही रहेगा और ये साथ इधर ना हमें नजर आ रहा होगा कितना उसका कैश पेंडिंग है। इधर ऊपर एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जैसे पेशेंट को ऐड करते हैं जब तक कंफर्म एंड फाइनलाइज नहीं करते पेशेंट हमारा इनकम्प्लीट की कैटेगरी में होता है, अभी कोई पेशेंट नहीं है। जैसी पेमेंट इनकम कंफर्म कर देते हैं तो अनपेड की कैटेगरी में चला जाता है। इधर क्लिक किया तो देखिए मेरा पेशेंट अनपेड है क्योंकि फुल पेमेंट नहीं हुई हुई। और जैसे ही इसकी पेमेंट फुल होगी यानी थोड़ी देर बाद या अगले दिन दोबारा पेमेंट कर देते हैं तो अब ये मेरी अनपेड की कैटेगरी से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा पेशेंट पेड है। तो ये दोनों लिस्टें हमारी बिल्कुल एम्प्टी होनी चाहिए। दोनों लिस्टें में बताती हैं कि बिलिंग की किस स्टेज के ऊपर है। रजिस्टर के अंदर सारे पेशेंट आ रहे होंगे, जितने भी पेशेंट हैं उनके आगे जो भी टेस्ट एडिड हैं सारे के सारे आ रहे होंगे। और अगर इन्वॉइसेस की डिटेल देखनी है वो यहाँ से हम देख सकते हैं।
इसी तरीके से अब इस पेशेंट की ये हमारे पास आ गया, सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे, टेकन इन लैब कर दिया। तो ये सैंपल हमारे अब रिसीव हो गए हैं, स्टेटस पेंडिंग है। अब एक और पेशेंट हमारे पास आ गया, वॉक इन पेशेंट आ गया हमारे पास, उसको हम जल्दी से रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पे हमें पेशेंट की सोर्स बतानी है लाजमी, कि कहाँ से आया है। मैं कहता हूँ इकराम हॉस्पिटल ने सेंड किया हमारे पास। अगर तो एमआरएन नंबर है वहाँ का तो हम डाल देंगे रेफरेंस के लिए। और जिस डॉक्टर ने भेजा है उसकी हम एंट्री करके, ये हमारे पास वही पेज दोबारा आ गया। ये सिर्फ सीबीसी करवाने आया है हमारे पास, और आरएफटीज कराने आया है। हमने जल्दी जल्दी ऐड करने हैं। एएलटीसी का बटन प्रेस करूंगा तो कंफर्म हो जाएगा, और दोबारा एएलटीसी का बटन प्रेस करूंगा तो टोटल पेमेंट हो जाएगी। इसलिए जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अब मैं अपने रजिस्टर में आके देखूंगा तो ये मेरे 2 पेशेंट एडेड हैं। इसके बाद अब रिपोर्टिंग की बारी आई है। अब ये जो हमारा पोर्टल है ये मेन पोर्टल है, इसलिए इसके ऊपर सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं। हम चाहें तो हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि रिसेप्शन का जो काउंटर पे बैठा है उसको सिर्फ बिलिंग की इंफॉर्मेशन नजर आए, टेस्ट की वैल्यूज वो ऐड ना कर सके। ये सारी सेटिंग हम कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम इसी के थ्रू इस पेशेंट की, जो आमिर हमने ऐड किया था, उसकी वैल्यूज ऐड करते हैं। इसकी वैल्यू हम, ये हमने इसकी वैल्यूज ऐड कर दी। तो जैसी वैल्यूज ऐड हुई, जो हमारी रेड वैल्यूज हैं वो हमारी मीन्स के ज़्यादा या कम है, और जो रेड नहीं होंगी वो नॉर्मल होंगी। इसको बड़ी आसानी से, इस तरह मैं यहाँ पर 4 ऐड किया, एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो नीचे आ जाएगा ये। तो उसके बाद इसे डन कर दूंगा। जब डन कर दूंगा, अब इसे हम चेंज नहीं कर सकते। हम यूज़र को ऑप्शन दे सकते हैं कि इसको रिवर्ट करने की, लेकिन हम चाहें तो उसकी ऑप्शन रोक भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं इसको रिपोर्ट को व्यू करने के। मैं ये प्रिंट विद हेड के साथ करूंगा तो हेडर ऊपर आएगा मेरे पास। नीचे जो भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं उनका नाम आएगा। पेज की सेटिंग आप यहाँ से करेंगे। कुछ सेटिंग यहाँ से होगी, कुछ बैकएंड से होती हैं सेटिंग। और इसी तरीके से अगर मैंने कलर प्रिंट लेना है तो कलर प्रिंट भी ले सकते हैं हम। सिस्टम में एक और ऑप्शन मौजूद है कि ग्राफिकल प्रिंट्स आते हैं, तो ये जी के नाम से आते हैं। ये ग्राफिकल हेडर, ग्राफिकल नो हेडर, तो ग्राफिकल फॉर आपकी कलर प्रिंट आता है, ये पीडीएफ सेंड करने के लिए होता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगी, हमारे पास ये रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी ग्राफिकल फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये इसका बार कोड, क्यूआर कोड भी आता है कि पेशेंट लेबोरेट जो पेशेंट है इसको स्कैन करेगा तो वो डायरेक्टली अपनी जो रिपोर्ट है वो व्यू कर सकता है, पेशेंट के एमआर नंबर और लेबोरेटरी नंबर के थ्रू। तो वो अपनी रिपोर्ट्स भी अपने मोबाइल पर भी व्यू कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के थ्रू, अगर ये फीचर आपने ऑन करवाया हुआ है तो मैं रजिस्टर में आऊँगा तो देखेंगे कि मेरी अभी एक इसका एक टेस्ट हमने कर लिया है। जल्दी से मैं इसका दूसरा टेस्ट ऐड करता हूँ, वैसी वैल्यूज़ में ऐड कर देता हूँ। तो मैं इसको डन करता हूँ, पेशेंट प्रोफाइल पे जाता हूँ। देखिए ये दोनों टेस्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो मेरे पास ऑप्शन आ गया ग्रुप प्रिंट की। तो मैं यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मीन्स के मैं एक ही गो के अंदर दोनों के दोनों मेरे जो टेस्ट हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। और जो ये सेटिंग है कि ये आपकी जो पेज की जो फॉर्मेटिंग है, इसकी लेंथ कैसे सेट करनी है, बाकी चीज़ें कैसे सेट करनी है, वो मैनेज में आकर, सेटिंग्स में आके यहाँ से आप करेंगे। इसको मैं 650 भी कर देता हूँ। अब मैं इसका प्रिंट लेता हूँ, अगर ऑन लेता हूँ, ग्रुप प्रिंट करूँगा तो जिस तरह पहले वो नीचे हमारे फुटर के ऊपर ओवरलैप कर रहा था, अब वो ओवरलैप नहीं कर रहा बल्कि वो अगले पेज पे चला गया। इस तरीके से आप अपनी सेटिंग खुद भी कर सकते हैं। हार्ड कोडेड चीज़ नहीं है, सारी की सारी सेटिंग्स आप खुद करेंगे। अब कुछ चीज़ें जल्दी से मैं देख लूँ कि मेरे पास जो टेस्ट आए हैं, पेंडिंग टेस्ट कौन से हैं, वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। पहले 2 टेस्ट हमने कर लिए हैं, जो 2 पेशेंट्स के 4 टेस्ट ऐड किए थे, 2 रह गए हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। हम सेक्शन वाइज टेस्ट भी देख सकते हैं, हीमाटोलॉजी के टेस्ट कौन से हैं, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट कौन से हैं। अच्छा, इसी तरीके से
आपके पास पेशेंट आप रिपोर्ट लेने आया है, तो जिस तरह उसकी मैं रजिस्टर में जाऊँ, इसका लैब नंबर L11 था, तो सर्च पेशेंट में जाके अब रिपोर्ट लेने आया, लैब नंबर से मैं उसे सर्च करके उसकी रिपोर्ट को यहाँ से भी मैं इसके प्रिंट निकाल कर दे सकता हूँ। और अगर मैं पेशेंट पे क्लिक करूंगा तो ग्रुप प्रिंट की ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी। बाकी की जितनी ये सेटिंग्स हैं, ये जो सारा कुछ है, ये आप सिस्टम के अंदर खुद भी देख सकते हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन का स्टेप ऐड करना है, तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके जो डॉक्टर्स हैं जो रिमोटली बैठे हुए हैं, वो एक एक रिपोर्ट को खोल के उसको यहाँ से उसकी वैल्यूज ये जहाँ पर आ रही हैं, उसकी मैं खोल देता हूँ। ठीक है, वो सारी मजीद जितने भी टेस्ट होंगे लाइन में इधर आ रहे होंगे, उन सबको यहाँ से ही वेरीफाई कर सकते हैं। सारा कुछ नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर कोई आपकी लेबॉर्ट्री की मशीन्स हैं जो इंटीग्रेटेड हैं, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली उनका डाटा अपलोड हो रहा होगा, जो भी मशीन आपकी सिस्टम के साथ अटैच्ड है।